आज का मुद्दा सिर्फ इतना है कि अखंड भारत का नक्शा धोखा है, अखंड भारत शब्द धोखा है, ये भारत के इस्लामीकरण की जड़ है, एक नैरेटिव है जिसे बिल्ड किया जा रहा है तृप्तिकरण के लिए। हिंदू राष्ट्र भारत का आप जब शब्द बोलेंगे तो आपको गालियाँ पड़ेंगी, जूते पड़ेंगे, इवन सारे राजनीतिक दलों से भी, लोगों से भी। लेकिन अखंड भारत पे क्यों नहीं जूते पड़ते आपको? अखंड भारत की बात तो करता है तो क्यों नहीं ये सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो कूद पड़ते हैं, अरे पागल हो गया, अखंड भारत नहीं चाहिए। कोई कहता है जय सिया राम, हरिओम हरिओम। नया संसद भवन जो बना है ना, उसमें अखंड भारत का एक नक्शा भी है और उसको लेकर के मीडिया पिटा दिया है कि ये मोदी की दूरदृष्टि, अटल बिहारी जी का सपना, भारतीय जनता पार्टी का एक बृहद विराट स्वरूप उस अखंड भारत में दिख रहा है। और ये जो सोशल मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स भी हैं जो रेगुलर राष्ट्रीय हैं, वो भी कई तरीके से इस अखंड भारत के नक्शे को एक नैरेटिव के रूप में पेश कर रहे हैं कि भारत को अखंड भारत बनना है। मैं ये बताने आया हूं कि ये अखंड भारत की सोच ही भारत का इस्लामीकरण है। अखंड भारत की सोच ही भारत का इस्लामीकरण है, ये मैं बता रहा हूं। और कैसे बता रहा हूं? सोचिए कि जबकि पाकिस्तान आपसे मिल जाएगा, अफगानिस्तान आपसे मिल जाएगा, बांग्लादेश आपसे मिल जाएगा, तो प्रधानमंत्री मुसलमान होगा ना। और वो राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनाएगा। दुनिया में कहीं कोई ऐसा उदाहरण है कि कोई मुसलमान सेकुलर होता है, हुआ है? अल्लाह उसे तेल में नहीं उबालेंगे, उसको जहन्नुम में नहीं डालेंगे। अल्लाह के सिवा कोई भी पूजने लायक नहीं है, ये तो फैक्ट है ना इस्लाम के आधार पे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया तो नहीं है ना, वसुधैव कुटुम्बकम तो नहीं है ना। वो जो 5 बार दिन में नवाज अजान की आवाज़ आती है, उसमें यही तो संदेश मिलता है ना। ये अखंड भारत क्यों, किस लिए होगा? क्या एक छोटा सा डाटा है, मैं जरा दे दूँ। अखंड भारत में क्या हो सकता है, आप जिस तरीके से भी मैनेज करें, जो भी DNA सबका एक है, सारे एक थे और ये थे वो थे, थोड़ा धर्म अलग हो गया, मजहब अलग हो गई, बात अलग हो गई, तो हम क्या अलग हो गए कि हम भाई नहीं रहे। जो RSS का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो देते रहते हैं, मोहन भागवत जी बकवास करते रहते हैं, ठगते रहते हैं, धूर्तई की इंतहा पर जा कर के भी स्टेटमेंट दे देते हैं, हर मंदिर उंदिर में क्या शिवलिंग ढूंढना। अब जरा सा फैक्ट देख लीजिए, 16.94 यानी लगभग 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की, और 23.14 पाकिस्तान, 23 करोड़ 14 लाख की आबादी है। 2022 का ये डाटा है कि 17 करोड़ बांग्लादेश की आबादी है, 24 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, 4 करोड़ से कुछ ज़्यादा अफ़गानिस्तान की आबादी है, तो कुल हो जाते हैं 44 करोड़, है ना, ये इनकी मिला जुला करके। और 18 करोड़ भारत में हैं मुसलमान, और ये कुल मिला हो गए 62 करोड़। ठीक है, अब है कि 100 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें कि जो आज की तारीख में जो मतदान करते हैं उसमें आदिवासी, दलित, भीमवादी, लिबरल्स, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, है ना, ये आधे से ज़्यादा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं करते, क्योंकि वो हिंदू मानते नहीं, उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है, उनको उनका जो कन्विक्शन है या उनको जो समझाया गया है या जो राजनीति हो रही है वो बिल्कुल इतर हो रही है, और वो उनके वोट देने का जो माइंडसेट वो अलग है। तो ये 50% लोग जो हैं, 100 करोड़ हिंदुओं में से 50 करोड़ हिंदू जो हैं वो खुद को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो अवधारणा बनी हुई है, जो नैरेटिव बना हुआ है, वो उनको मानने नहीं देती। तो कुल मिलाकर के 62 करोड़ और 50 करोड़ जोड़ देंगे तो 112 करोड़ हो गया। तो 112 करोड़ की आबादी एक तरफ और 50 करोड़ की आबादी एक तरफ होगी, तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कानून का राज है ना देश में। जबकि मुसलमान जज भी बनता है तो उसके स्टेटमेंट को सुन लीजिए। ये वक्फ बोर्ड का एक बिल्डिंग था पटना हाई कोर्ट में, उसको 4-1 से जजमेंट पास हुआ था तोड़ने का, ख़त्म करने का। 4 हिंदू थे और 5वां मुसलमान थे जज साहब। मैंने वीडियो बनाया हुआ होगा। एक मेयर हो जाए मुसलमान तो देख लीजिए उसका माइंडसेट।
एक सांसद होता है तो संसद भवन में जाके कह देता है कि भैया हम नहीं मानने वाले हैं, भारत माता की जय कहने वाले हैं, वंदे मातरम मानने वाले हैं, ओवैसी जी तक कहता है गले पे रख दो चाकू, फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हमारा संविधान उनको परमिट करता है। तो ये अखंड भारत की परिकल्पना हिंदू सनातनियों को गुलाम बनाने की परिकल्पना है। ये हाइपोथेसिस नहीं है, ये नैरेटिव है। रे पागल, हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं सकते, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा को तो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था तो यहाँ लागू कर नहीं सकते, ये भारत माता की जय बोल नहीं सकते, वंदे मातरम बोल नहीं सकते। तमसो मां ज्योतिर्गमय जैसे जो ध्येय हैं उसको भी संस्थाओं से हटाते हैं लोग। हाँ, ये जो राजदंड है, ये जो धर्म दंड है, उसका ध्येय वाक्य क्या है पता है? हाँ? समझना पड़ेगा ना। ये अखंड भारत है, ये जो अखंड भारत का झुंझुना है उससे सावधान रहना है। अरे ये जो छोटा सा घर है आपका, आप जो हिंदू हैं सनातनी हैं, तो आपको कितना संभल कर रहना पड़ता है। अगर आपके मोहल्ले में हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं जो साथ जीते हैं, हमारे उठते हैं, वो हैं, तो आपको संभल के नहीं रहना पड़ता है ना। वो गाय गोस खाते हैं और आपके घर के आगे कभी वो हड्डी उड्डी दिख जाती होगी तो लगता होगा जाके क्या कर रहे हैं, लेकिन चुप रहते हैं ना, बर्दाश्त करते हैं ना, उसको उठा के कहीं फेंकते हैं ना हैं। और इसको उस मुसलमान की इतने करोड़ों की आबादी को अपने में समेट के आप अखंड भारत बनाना चाहते हैं। अखंड भारत नहीं, अखंड हिंदुस्तान। जय नारा होगा जय हिंद, भारत माता की जय कोई नहीं कहना वहाँ। और सावरकर पे हो रही ना पॉलिटिक्स। मोदी जी जाके हाथ जोड़ते हैं ना, पूजा करते हैं ना। ये पिछले 9 सालों में अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने सावरकर के ऊपर कविता लिखी है, भाषण दिया है, उसको कई बार चला के राजनीति करते हैं ना। अटल जी को तो दे दी भारत रत्न, सावरकर को क्यों नहीं दी? ये झुंझुना क्या दिखा रहे हैं वो? मुंबई महाराष्ट्र में पूरी सड़क पे का नाम, पूरा एरिया का नाम सावरकर के ऊपर कर दिया है ना। अभी मुख्यमंत्री जनाब मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि उन्होंने शिवसेना को तोड़ा था, लेकिन अब दरगाह में भी जाने लग गए मोदी जी की कृपा से। सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? एक और बात भाई लोग, हरिओम, सुन लीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत मतलब आपको आपका माथा झंझना जाएगा। गांधी को अपना आदर्श मानने वाला एक आदमी सावरकर की भी पूजा करता है, तो जूता भिगो के मारता है कि नहीं देश की जनता को, देश के नागरिक को। आप गांधी के समाजवाद को राष्ट्र में घुसेड़ रहे हैं। वो जो गांधी का समाजवाद जिसमें अल्लाह ईश्वर तेरो नाम था, मतलब अल्लाह को ईश्वर के अंदर घुसा के हिंदू जनमानस को ठगा था, मतलब मोपला मैसेकेयर करवा दिया था, डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं का नरसंहार करवा दिया था, फिर पाकिस्तान बंटवा दिया था, फिर बटे हुए भारत को एक बृहद इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए सारे तंत्र घुसा दिए थे, जो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया था, जबकि वो पूरा का पूरा हार चुके थे कांग्रेस के मतदान से। लौह पुरुष को बनना था प्रधानमंत्री, क्योंकि कांग्रेस कमेटियों ने उन्हें वोट दिया था 100%। उस गांधी के समाजवाद को मोदी जी ला के घुसा दिए हुए हैं, उसी आधार पर जी रहे हैं। जनसंघ से बनी थी ये भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ का आधार था, ध्येय वाक्य था हिंदू राष्ट्रवाद। इसमें हिंदू को काटा, सिर्फ राष्ट्रवाद रख लिया है, सर्वधर्म समभाव रख लिया है। वो आदमी सावरकर की पूजा करता है, सावरकर के अच्छी अच्छी बातें कहता है, सावरकर की मूर्ति पे जाता है, सावरकर अंडमान तक जाते हैं, वहाँ जाकर के दिस करते हैं, दैट करते हैं, संसद भवन में सावरकर की मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? अरे मोदी जी 9 सालों में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया, नहीं देते। वो तो आज की पीढ़ी के हैं। आप तो कई बार गले मिले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं उनके आशीर्वाद से, नहीं देते उनको, अगले साल दे देते। सावरकर वो क्यों नहीं दिया? जिंदा रखना है राजनीति को।
भारत को अखंड बनाना है, हिंदू राष्ट्र बना लो, बना रहे हो हर चीज़ में सौदा। राम जन्मभूमि क्यों नहीं बना ली एक बिल पारित करके, एक अध्यादेश लाके? पहले 5 साल निकाल दिए, अदालत में बात है इसीलिए नहीं कर रहे, और दूसरे 5 साल में सौदा कर लिया। 5 एकड़ जमीन देके ऐसा ही फिर मथुरा में कर लेना, काशी में कर लेना, एक ही उत्तर प्रदेश में 3-3 बड़े पाकिस्तान बनवा देना। खैर, आज का मुद्दा सिर्फ इतना है कि अखंड भारत का नक्शा धोखा है, अखंड भारत शब्द धोखा है, ये भारत के इस्लामीकरण की जड़ है, एक नैरेटिव है जिसे बिल्ड किया जा रहा है तृप्तिकरण के लिए। हिंदू राष्ट्र भारत का आप जब शब्द बोलेंगे तो आपको गालियाँ पड़ेंगी, जूते पड़ेंगे, इवन सारे राजनीतिक दलों से भी, लोगों से भी। लेकिन अखंड भारत पे क्यों नहीं जूते पड़ते आपको? अखंड भारत की बात तो करता है तो क्यों नहीं ये सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो कूद पड़ते हैं, अरे पागल हो गया, अखंड भारत नहीं चाहिए, कोई कहता है क्या? समझिए, और मेरी समझ से बहुत आगे की समझ आपकी होगी, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट दे रहा हूँ। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो जो समझ आपकी है वो अगली पीढ़ी तक भी हस्तांतरित कीजिए, तभी देश सुरक्षित रहेगा। जय सिया राम, हरिओम।